नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। वार्षिक पुरस्कार समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा कला में गुणों को मिल रहा है बेहतर निखार, कलाकारों को बेहतर मंच की है जरूरत। शिमला नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज, बीजेपी कर रही है रिपीट का दावा, कांग्रेस सांसद ने विपक्ष पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने की पीसी, सीएम जयराम पर साधा निशाना, कहा मंडी के विकास के बारे में सोचे सीएम। पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने दिया बयान, कहा बीजेपी को चुनौती दे रही है आप, सरकार अपने की दावेदारी में पीछे हुई कांग्रेस। और हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटक कारोबार, 3 महीने में पहुंचे 30 लाख पर्यटक, कारोबारियों के चेहरे पर दिखी खुशी। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा है कि हिमाचल में कला के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मिल रही है। यहां कला में गुणों के बेहतर निखार मिल रहा है और अब जरूरत है कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने की, ताकि उनकी कला लोगों तक पहुंचे। आज शिमला में जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल राजेश विश्वनाथ आलेकर मौजूद रहे। ललित कला महाविद्यालय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर मुझे देखने को मिला, थोड़ी सी झलक मैंने देखी और यह झलक देखने के बाद पता चला कि यह कला महाविद्यालय यहाँ कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ शिक्षा में योगदान दे रहा है। हर प्रकार की शिक्षा इस देश में पली है, बड़ी हुई है। हर प्रकार की शिक्षा, विज्ञान की हो, कला की हो, तकनीकी हो, सभी प्रकार की शिक्षा इस देश में सदियों से, हजारों वर्षों से यहाँ पली है, पनपी है, वृद्धिंगत हुई है। और खासकर में कला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी अपने देश की पूरे दुनिया में महिरत रही है। नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माने जा रहा है। ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम और विधानसभा चुनावों में रिपीट का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आरोप है कि 5 सालों में बीजेपी एक भी नया काम नहीं कर पाई है। अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा, और खास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है और पैसा भी पिछली सरकार ने दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए, लोग भी जानते हैं इस बात। बीजेपी मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला के बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बीजेपी के सभी सत्ता, आपको बता दें कि 7 मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उनका स्वागत किया है और इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि BL संतोष 2 दिन के हिमाचल प्रवास के दौरे पर है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय हमारे जो संगठन महामंत्री हैं श्री BL संतोष जी, उनका 2 दिवसीय प्रवास हमारे प्रदेश का रहा और उसमें जहां एक तो हमारा
अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो शिमला में आयोजित हुई। हमारा जो आईटी और सोशल मीडिया, इसके अलावा हमारे जितने 7 मोर्चे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके महामंत्रियों के साथ और जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्रियों के साथ ऐसा उनकी बैठकें रही, मिलता रहा है। और अभी क्योंकि इस वर्ष तो हम चुनावी वर्ष में उनका हमको लगातार निर्देशन, मार्गदर्शन और नेतृत्व उनके हमको मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव आश्रय शर्मा ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वो मंडी है और अगर वो मंडी के हैं तो मंडी के विकास कार्यों के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो कार्य मंडी में हो रहा है वो कार्य भी ठीक तरह से नहीं हो रहा है। सिटिंग पार्षद हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं विभिन्न वार्डों के अंदर, इनके साथ हमने विस्तार में चर्चा की। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर भी रणनीति बनाई और साथ ही साथ जो शहर के मुद्दे हैं उसको हमने एक डिस्कशन के माध्यम से एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की है। पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने की दावेदारी में पीछे हो चुकी है, जबकि आप बीजेपी को चुनौती दे रही है। वहीं बीजेपी के लिए अब यह प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पंजाब के चुनावों का असर हिमाचल प्रदेश में साफ देखा जा रहा है। पंजाब में किसानों का आंदोलन सफल रहा और इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है। उनका कहना है कि हिमाचल में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। आप इस कोशिश में है कि हिमाचल में आपका जनाधार कैसे बने। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब से ये मंडी का रोड शो हुआ उसके पहले से आपके जितने भी यहाँ नेता लोग आए हुए हैं, मंत्री हैं या मुख्य प्रभारी हैं या सह प्रभारी हैं, सब मेरे से मिल चुके हैं। सबके सब सत्येंद्र जैन जी से लेके नीचे तक मिल चुके हैं। ये कहने के लिए प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप पार्टी ज्वाइन करिएगा। मैंने उनके समक्ष सिर्फ एक बात रखी है कि मैं ज्वाइन तो तब करूं जब आमने सामने मेरी बैठक के एक अरविंद केजरीवाल जी जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनसे हो जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की बहुत अपनी अपनी स्थितियां हैं यहाँ की। तो जब तक मुझे उसके ऊपर स्पष्टीकरण न मिले और क्या सोच है, क्या रोड मैप है अरविंद केजरीवाल जी का हिमाचल प्रदेश के लिए, ये कहना कि दिल्ली और पंजाब का, दिल्ली का मॉडल हम हिमाचल में लगाएंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आपका दिल्ली का मॉडल यहाँ नहीं चल सकता। आपके मोहल्ले हैं, हम तो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारा तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर हमारा भौगोलिक क्षेत्र है। आप तो दिल्ली का एक छोटा सा शहर है, आबादी बेशक आपकी ज्यादा। सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने कहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने हाल ही में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ करने का जो घोषणा किया है वो चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है और भेदभावपूर्ण घोषणा है, क्योंकि शहर के क्षेत्रों में रह रही जनता को इससे बाहर रखा गया है और यह शहरी क्षेत्र में रह रहे लाखों लोगों के साथ धोखा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अगर कोई नीति का निर्धारण करती है या जनहित में कोई फैसला लेती है तो वो जनता के लिए एक समान रूप से लागू किया जाता है। जिला कमेटी शिमला, ये जो हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिलों को माफ करने का जो निर्णय लिया गया है और इसमें जो शहरी क्षेत्र की जनता है उसको जो है इससे बाहर रखा गया है, ये निर्णय जो है भेदभावपूर्ण है और लोकतंत्र में चुनी हुई किसी भी सरकार के द्वारा जो है इस प्रकार के भेदभावपूर्ण निर्णय की अपेक्षा की नहीं जा सकती है। तो हमारी पार्टी सीपीआई मांग करती है कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पानी के बिलों को माफ करने का निर्णय जो है सरकार ने लिया है, उसी तरीके से जो शहरी क्षेत्र के अंदर लाखों जनता जो प्रदेश के अंदर रहती है उनके पानी के बिल भी जो है वो। हिमाचल प्रदेश में पर्यटक कारोबार अब पटरी पर लौटना शुरू हो गया है। कोरोना के चलते 2 साल तक प्रदेश में पर्यटक कारोबार काफी प्रभावित हुआ था। कोरोना से पहले जहां 2 करोड़ पर्यटक हर साल आते थे, वहीं पिछले साल 2021 में 55 लाख की पर्यटक हिमाचल आए थे। लेकिन जैसे ही कोरोना के मामले कम होने शुरू हुए और बंदिशों की छूट दी गई तो पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना फिर से शुरू कर दिया है।
प्री कोविड ईयर्स में देखा गया था कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है लगभग 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में पर ईयर जो है टूरिस्ट आता था, परंतु 2020 की अगर मैं बात करूं जो एक प्योर कोविड ईयर था और मार्च के उपरांत आपने देखा था मार्च 2020 के आवाजाही जो है टूरिस्ट की लोगों की रुक गई थी क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन या नालागढ़ कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब कंडा जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया 302 के सजा काट रहा आरोपी कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि सब लगभग 10 बजे कोर्ट के कंडा जेल में पहुंचे थे। एक अक्यूज्ड है 302 के केस में जो 2015 का केस है, उसमें ये जो अक्यूज्ड है ये जुडिशियल कस्टडी में था कंडा जेल में। कंडा जेल से 2 कांस्टेबल्स हैं जिनकी कस्टडी में थे आए और एडिशनल जो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।